अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हूं नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने चैनल पे अक्सर आइसक्रीम की वीडियो लेके आता रहता हूं। उसमें मैं बताता रहता हूं मशीन आप किस तरह खरीदें, और भी इस तरह की बहुत सारी वीडियो जिसमें मैंने आइसक्रीम बनाना सिखाई है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आज का हमारा टॉपिक है कि अगर हम 2025 में ये कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए। और इसके अलावा एक सवाल मेरे से अक्सर पूछा जाता है कमेंट में कि मशीन की क्या प्राइस है। तो दोस्तों, आज की हम वीडियो में इसी पे बात करेंगे कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, इसके अलावा मशीनें कितने की आएंगी और क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरी होती हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। इसके अलावा अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मशीन की। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं मशीन की प्राइस क्या है। तो दोस्तों, मैंने अपनी पहले जो वीडियो ऑलरेडी मेरी यूट्यूब पे हैं उन पे मैंने बताया कि मशीन की प्राइस हाई किस तरह होती है, इसके अलावा लो किस तरह होती है। यानी कि मशीन लाख रुपए की भी आएगी, 3 लाख की भी आएगी, 6 की भी आएगी, 8 की भी आएगी। उसमें मैंने वजह बताई है कि क्या वजह होती है। जिसमें एक चैम्बर वाली मशीन होती है, सॉरी, जिसमें पंप वाली मशीन होती है, इसके अलावा ये सादी मशीन होती है, फिर इसके अलावा कुकर बॉडी वाली मशीन होती है, और भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से मशीन के प्राइस ज़्यादा होते हैं, इसके अलावा कम होते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक अपनी न्यू ब्रांच ओपन कर रहे हैं स्वीट बार के नाम से। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा दुकान का नाम स्वीट बार आइसक्रीम एंड स्लश है। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी ब्रांच स्टार्ट होने लगी है। उस पर जो हमने मशीनें बनवाई हैं उसका मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं, हमने रिसेंटली ये मशीनें तैयार करवाई हैं और ये दोनों मशीनें हमें 5,70,000 की पड़ी हैं, यानी कि एक मशीन 2,85,000 की। तो इंशाल्लाह जल्द इस दुकान का विज़िट करवाऊंगा। ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह न्यू ब्रांच ओपन होने जा रही है स्वीट बार आइसक्रीम एंड स्लश के नाम से। तो दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, ये मैंने आपको मशीनें दिखाई हैं। ये हमारी टोटल बनी है 5,70,000 की, यानी कि हमारी ये एक मशीन जो है 2,85,000 रुपये की हमें मशीन आ गई है। तो दोस्तों, अभी इसको लाने का जो खर्चा हुआ है वो भी तकरीबन हमारा 10,000 रुपये जो हमारी कॉस्ट पड़ी है यानी कि लाने की, लोड करवा के, वो अलहदा थी। इसके अलावा दोस्तों, अब मैंने आपको मशीनों का बता दिया कि मशीनें कितने की आती हैं। मैं ये भी बताया कि मशीनों के प्राइस हाई किस तरह होते हैं, लोग किस तरह होते हैं। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या वजह होती है जिससे मशीन की प्राइस बढ़ जाती है और कम होती है। तो दोस्तों, जिस तरह हमारा एक लेवल कंप्लीट होता है यहाँ पर कि मशीन कितने की आती है, और मैंने आपको ऑलरेडी क्लिप में दिखा चुका हूँ कि मशीन इस तरह की इतने की हमने खरीदी है। अब दोस्तों, बात आती है मटेरियल की। तो दोस्तों, मटेरियल अगर आप स्टार्टिंग में शुरू में, हर एक सी बात है, आपने सारा मटेरियल लेके आना, जिसमें आपके स्लश के फ्लेवर भी होंगे, ग्लास भी होंगे, आइसक्रीम का मटेरियल भी होगा, और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप नॉर्मली सामान खरीदते हैं जो आपका ज़रूरत का है, जिस तरह आप, ज़ाहिर सी बात है, आपको थोड़ा थोड़ा सामान भी खरीदना पड़ेगा, जिसमें दूध है, स्टिक है, और भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो अगर आप थोड़ी थोड़ी भी खरीदते हैं तो कम से कम दोस्तों वो आपकी 50,000 रुपये की आती हैं। तो जिस तरह अभी हमारा टोटल 5,80,000 हो गया था, तो इसमें हम टोटल अगर करें 50,000 अगर इसमें ऐड करते हैं तो 6 लाख, हमारा 6,20,000 रुपये का खर्चा हमारा यहाँ तक हो जाता है। जी दोस्तों, अब बारी आती है दूसरी चीज़ों की। जिस तरह अगर आप स्लश की बोतलें खरीद के लेके आते हैं, ज़ाहिर सी बात है ये एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन आपको लाना तो पड़ेंगी क्योंकि आपका नया कारोबार है। स्लश की बोतलें आप लेके आ जाते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा एक स्टैंड लगा होता है, कोन जिसमें लगी होती है, वो कोन का स्टैंड हो गया। इसके अलावा आपने कोई टोकरी लेके आनी है, कुछ डब्बे लेके आने हैं जिसमें आपने स्प्रिंकल डालने हैं, और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इस्तेमाल होती हैं। फिर ज़ाहिर सी बात है आपने कोई डेकोरेशन पे भी पैसे लगाने होंगे, कोई एडवर्टाइजमेंट भी करनी होगी, कोई फ्लैक्स बनवानी होगी। तो अगर ये हम टोटल इसका एस्टिमेट लगाएं, ये एक रफ आइडिया दूं, तो तकरीबन ये आपका कोई 50-60 हज़ार रुपये का ये भी दोस्तों आपका बन जाता है। तो यहाँ पर हमारे टोटल हो जाते हैं इस टाइम 50,000 भी अगर मान के हम चलते हैं तो 6,80,000 रुपये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। 50,000 रुपये मैंने मामूली सी आपको बताई है रकम, तो 6,80,000 रुपये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है अगर आप ये सामान लेके आते हैं। जो एक टाइम इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, जिसमें बाल्टी हो जाती है, मदानी हो गई, कुछ टोकरियाँ हो गई, कुछ डब्बे हो गए, कोई कोन वाला स्टैंड हो गया, कुछ बोतलें हो गई, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अगर आप लेके आते हैं तकरीबन आपकी 50,000 की ये बन जाती है। तो 6,80,000 रुपये का तो टोटल हमारा ये सामान यहाँ तक बन जाता है। अब दोस्तों, बारी आती है एक बड़े मेन टॉपिक की जिसका अक्सर लोगों को नहीं पता होता। दोस्तों, अगर तो आपने मशीनें चलानी है तो आपको उसके लिए एक स्पेशल बोर्ड बनवाना पड़ेगा जो इसमें अच्छी वाली तार लगी होगी। इसके अलावा आपने वायरिंग जो है वो अच्छी वाली करवानी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारे घर में अक्सर सॉकेट लगी होती है जिसमें हम अपना चार्जर मोबाइल का हो गया, इसके अलावा दूसरी टीवी का स्विच हो गया, उसमें ये मशीनें नहीं चलती। उसके लिए आपको स्पेशल वायरिंग करवानी पड़ेगी, एक उसके लिए बोर्ड बनवाना पड़ेगा जिसमें आपकी मशीनें चलेंगी। तो वो बोर्ड का खर्चा डाल के, इसके अलावा वायरिंग का खर्चा डाल के, मजदूरी का खर्चा डाल के, वो तकरीबन आप कह लें कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन उसमें भी आपका तकरीबन 10,000 रुपया वो भी लग जाएगा। तो अभी हमारा 6,90,000 रुपये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है।
दोस्तों बारी आती है दुकान की। क्या आपने जब दुकान चूज करनी है तो किस तरह की चूज करनी है, उसका किराया एडवांस देना है, जाहिर सी बात है उसका भी खर्चा होगा। तो अगर हम 20,000 रुपये भी मान लेते हैं दुकान का किराया, तो 7 लाख हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगर तो आप कोई छोटे इलाके में ले रहे हैं, जाहिर सी बात है एडवांस देना है, तो आप 20,000 रुपये समझ लें कि 20,000 रुपये आपका कंप्लीट हो जाता है। अच्छा दोस्तों, एक और आपको अनाउंसमेंट करता चलूँ इस वीडियो में, वो ये है कि इंशाल्लाह जल्द एक वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने आइसक्रीम का काम शुरू करना है तो दुकान कौन सी लोकेशन पे लें, दुकान के करीब क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत हो यानी कि पड़ती रहती है, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। एक मेन चीज़ आपको बता दूं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। जिस तरह कि आइसक्रीम के काम में और स्लश के काम में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो आपने ये भी नोट करना है दुकान लेते हुए कि पानी की सहूलत मौजूद है कि नहीं, क्योंकि आपने ज़ाहिर सी बात है मशीनें धोनी है, स्लश बनाना, आइसक्रीम बनानी है, उस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो इस तरह की इंशाल्लाह एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं मुकम्मल आपको गाइड करूंगा कि आपने जब भी दुकान लेनी है क्या क्या चीज़ें नोट करनी है, कि क्या क्या चीज़ें दुकान के पास होनी चाहिए। तो अब हम अपने चलते हैं टॉपिक के ऊपर कि अभी हमारा 7 लाख यहाँ कंप्लीट हो चुका था कि अगर आपने आइसक्रीम का काम करना, 7 लाख रुपए हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। दोस्तों अब बारी आती है कि आपने दुकान एक चूज कर ली। अब जाहिर सी बात है आपने उसमें कोई रंग रोगन भी करना है, कोई पेंट वगैरह करवाना है, इसके अलावा आपने कोई डिजाइन वगैरह बनवाना है, उसमें भी जाहिर सी बात है आपका कोई ना कोई खर्चा होगा। तो उसका भी खर्चा अगर हम 20,000 रुपये मान के चलते हैं तो 7,20,000 रुपये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों एक और खर्चा भी आपके ऊपर पड़ सकता है। अगर आपकी दुकान थोड़ी बड़ी है, अगर आप चाहते हैं कोई सिटिंग प्लान होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है उस सिटिंग प्लान में भी आपका खर्चा होगा, जिसमें आपकी टेबलें आएंगी, कुर्सियाँ आएंगी। वो फिर आप दुकान के एरिया के हवाले से कुछ टेबलें या कुर्सियाँ खरीदते हैं तो उसमें भी जाहिर सी बात है आपका खर्चा होगा। तो 30,000 रुपये अगर हम उसका मान के चलते हैं तो हमारा 7.5 लाख रुपये कंप्लीट हो जाता है आइसक्रीम का काम करने के लिए। तो दोस्तों और भी बहुत सारे खर्चे इसमें आते रहते हैं। अच्छा एक और खर्चा भी दोस्तों इसमें आता है, वो भी मैं आपको क्लियर करता चलूँ। जाहिर सी बात है आपने काम शुरू करना है तो उसके लिए आपको काउंटर भी चाहिए होंगे। अब काउंटर आप बड़ा बनवाएं या छोटा बनवाएं या 2 बनवा लें, 3 बनवा लें, वो आपकी मर्जी है। तो दोस्तों अगर हम काउंटर का एक मिनिमम, जिस तरह के इस टाइम लकड़ी की काउंटर चल रहे हैं, वैसे मैं आपको एक मशवरा देता चलूँ, अगर आपने आइसक्रीम का काम करना है तो कोशिश करें कि एक लोहे का काउंटर बनवाएं जिसके ऊपर एक स्टील की चादर लगी हो। उससे ये होता है कि पानी गिर जाए, स्लश गिर जाए, वो आपका काउंटर खराब नहीं होता। तो दोस्तों अगर हम काउंटर बनवाते हैं, एक मिनिमम उसकी प्राइस हम रख लेते हैं 50,000 रुपया, तो हमारा यहाँ पर 8 लाख रुपया कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने जाना कि अगर आपने आइसक्रीम का काम करना है तो टोटल आपके पास ये इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। वैसे मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया है, अगर आप एक मशीन से भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको बचत होगी। लेकिन दोस्तों मेरा आपको यही मशवरा है कि जब भी काम करें कोशिश करें कि जोड़ा बनवाएं मशीनों का। उसमें ये आपको फ़ायदा होगा कि आपका कस्टमर जो है वो आपके पास जब आएगा आपको उसको आइसक्रीम भी मिलेगी, उसको स्लश भी मिलेगा, तो वो आपका पक्का हो जाएगा। अगर वो स्लश कहीं और पीने जा रहा है, आइसक्रीम कहीं और खाने जा रहा है, तो वो फिर कस्टमर बनता नहीं है। तो दोस्तों मेरा आपको यही मशवरा है कि जब भी ये कारोबार शुरू करें तो दोनों मशीनें लाजमी लें और नई बनवाएं। उसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अगर आप पुरानी मशीन खरीदने जा रहे हैं तो उसमें आपने क्या क्या चीज़ें नोट करनी है, उसमें क्या क्या खराबी निकल जाती है, तो आपने वो भी वीडियो लाजमी देखनी है ताकि आपको मालूमात हो सके कि पुरानी मशीन किस तरह खरीदी जाती है। तो दोस्तों अभी तक हमारा जो खर्चा था वो 8 लाख रुपये हो गया। आपको मैं दोबारा बताता चलूँ, ये मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, वो आपने देखना है। सम टाइम ऐसा होता है कि काउंटर आपके पास मौजूद होता है, इसके अलावा दुकान आपकी अपनी होती है, तो ये सारी चीज़ें अक्सर इंसान के पास मौजूद हो तो खर्चा कम हो जाता है। लेकिन मैंने आपको अभी 8 लाख का जो एक आइडिया दिया, ये एक रफ आइडिया, ये एक मीडियम काम चलाने के लिए। इससे अच्छा भी आप काम अगर करना चाहते हैं फिर जाहिर सी बात है कि मटेरियल आपको अच्छा लाना पड़ेगा, इसके अलावा फिर आपको दुकान का किराया ज़्यादा हो जाता है, एडवांस ज़्यादा हो जाता है, सिटिंग प्लान में खर्चा हो जाता है, यानी कि बहुत सारी इस तरह की चीज़ें बढ़ जाती हैं। और अगर आप किसी गली मोहल्ले में काम कर रहे हैं तो फिर वो खर्चा आपका कम हो जाता है। तो ये जो मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया है, ये तकरीबन आप कह रहे हैं कि ये मीडियम, अगर आप काम करना चाह रहे हैं ना ज़्यादा हाई लेवल ना लो लेवल, ये एक मीडियम आपका जो है ना काम चलेगा इसमें, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको बचत भी होगी। तो दोस्तों और भी बहुत सी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की भी हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं आइसक्रीम के काम से रिलेटेड वीडियो तो आप लाजमी वो वीडियो देखिएगा जाके। अभी का हमारा आज का टॉपिक था कि 2025 में अगर आप ये कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। तो दोस्तों इस तरह की बहुत सारी वीडियो इंशाल्लाह अपने चैनल पे लेके आता रहूंगा मैं, और इंशाल्लाह बहुत सारे कारोबार से रिलेटेड वीडियो जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद भी कारोबार किए, जिनका एक्सपीरियंस मुझे है, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी करूंगा। तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है इंशाल्लाह। और भी बहुत सारे कारोबार जो मैं जानता हूँ, इसके अलावा जो मुझे मार्केटिंग का पता है, इंशाल्लाह आपको अपडेट करूंगा। तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।